हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखेंगे भारतीय इतिहास के अंतर्गत स्वतंत्रता आंदोलन जो कि 1857 की क्रांति का जो विद्रोह था उससे रिलेटेड हर एक प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर तकरीबन हम 50 क्वेश्चंस को देखेंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले प्रत्येक एग्जाम, चाहे वो आपका आने वाला एग्जाम यूपी का पेट या पीईटी एग्जाम हो, एसएससी हो, यूपीएसआई हो, कोई भी एग्जाम हो जहाँ पर भारत के इतिहास पूछा जाता है, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों आप वीडियो को देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी के विद्रोह का सूत्रपात किया था तो संबंधित था, तो ये संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। दोस्तों मंगल पांडे एक सिपाही था जो कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। अब प्रश्न उठता है कि इसने जो विद्रोह किया क्यों था। तो जो रॉयल एनफील्ड थी, जो एक गन थी, उसमें गाय की चर्बी लगी हुई थी, तो इसकी वजह से मंगल पांडे ने गाय की चर्बी को चूंकि दांत से खींचना पड़ता, तो इसकी वजह से इसने विद्रोह किया था। तो ऐसा करने वाले 1857 की क्रांति का विद्रोह करने वाला, जो सूत्रपात करने वाला था, वो था मंगल पांडे जो कि संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था, तो ये उन्होंने किया था लखनऊ शहर से। दोस्तों इस प्रकार से कई प्रश्न पूछे जाएंगे कि किस नेता ने किस शहर से विद्रोह किया था, यानी कि किस शहर का नेतृत्व किस नेता ने किया था। 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे, किस शहर से थे, इस प्रकार से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, तो ये था मणिकर्णिका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, तो वो था मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, तो दी थी जेम्स आउट्रम ने और डब्ल्यू टेलर ने। दोस्तों इस प्रकार से भी प्रश्न बनते हैं कि किस विद्वान के द्वारा कौन सा मत दिया गया था। देखिए दो प्रकार के विद्वान थे, एक तो जो ब्रिटिश विद्वान थे या जो ब्रिटिश लेखक थे, उन्होंने अपने मत के अनुसार इस 1857 की क्रांति के विद्रोह को देखा था, और एक भारतीय विद्वान थे। जबकि जो आरसी मजूमदार जो कि भारतीय विद्वान थे, किंतु उसके बावजूद भी इन्होंने इसे राष्ट्रीय संग्राम या राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं घोषित किया था। और इसी प्रकार से जितने भी ब्रिटिश विद्वान थे उन्होंने भी इसे राष्ट्रीय विद्रोह मारने से मना कर दिया था और उन्होंने इसे एक सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो इस प्रकार से ये मत वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी जेम्स आउट्रम ने और डब्ल्यू टेलर ने। देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो ये बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग के बारे में प्रश्न दोस्तों एक और आता है कि 1857 की क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि किस नेता का किस शहर से या किस जगह से संबंध है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बरेली से संबंध था खान बहादुर का। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस इतिहासकार ने लिखा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, तो जैसा मैंने आपको बताया था आरसी मजूमदार, ये भारतीय लेखक थे, उसके बावजूद भी उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम मानने से मना कर दिया था। यहाँ पर नेक्स्ट है कि मेरठ में विद्रोह का आरंभ हुआ था, तो 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में विद्रोह आरंभ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना एचिसन के इस कथन का संबंध है, तो है 1857 का जो विप्लव हुआ था उससे संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था, तो इस प्रकार के प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस नेता का कहां से संबंध है, कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बख्त खां का संबंध है दिल्ली में विद्रोह के सैन्य नेतृत्व के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली का विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी, तो ये मृत्यु हो गई थी निकलसन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, तो ये दी थी बेंजामिन डिज़रायली ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी? तो वो दी थी वीडी सावरकर ने, यानी वीर दामोदर सावरकर ने। ये ऐसे लेखक थे, ये ऐसे नेता थे जिन्होंने सबसे पहली बार इस स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसने 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा? तो वो देखा था बहादुर शाह को देखा गया था। बहादुर शाह जो कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। बहादुर शाह मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, और इसके बाद सबसे अंतिम जो शासक था वो था बहादुर शाह जफर। इसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसने 1857 ईस्वी के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी बहादुर शाह जफर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? इसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है या बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। तो इसे रंगून में निर्वासित कर दिया था और इसे पेंशन भी दी जाने लगी थी वहीं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो 1857 की क्रांति का चिन्ह, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो है कमल और चपाती या रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? तो लगाया है जीनत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की थी? तो 1857 की क्रांति के बाद ये घोषणा की गई थी 1858 में, यानी 1 नवंबर 1858 को ये घोषणा की गई थी रानी विक्टोरिया के द्वारा, और इसके अंतर्गत सुधार किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो जो सही कथन नहीं है वो है इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजात जो भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया था, जबकि जितना भी मध्यम वर्गीय था, ये जो शिक्षित वर्ग था, जैसे अध्यापक है या बीच के जितने भी जैसे शिक्षित वर्ग था, जो कि किसी न किसी माध्यम से ब्रिटिश शासन के अंतर्गत या तो कार्यरत थे या उनसे प्रभावित थे, तो इस प्रकार से जो ये समर्थन इनके द्वारा नहीं किया गया था, जबकि यहाँ पर दिया गया है किया गया था। नेक्स्ट है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं बैरकपुर के विप्लव से, यहीं से इन्होंने इस 57 जो क्रांति का आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1857 की जो क्रांति है इसके संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति कहा था? तो ये कहा था कार्ल मार्क्स में। ऊपर इस प्रश्न को हम देख चुके, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किया था तात्या टोपे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो किया था नामधारी सिखों ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? तो ये था पील आयोग। यहाँ पर क्या है कि दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद यहाँ पर जो भारतीय फौज है उसका नया सृजन किया गया था, नव संगठन किया गया था, और जो भारतीय सैनिकों की संख्या थी उसको कम कर दिया गया था, क्योंकि भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक होने के कारण इस 1857 की क्रांति में अनेक जो मुश्किलें थी वो अंग्रेजों को देखनी पड़ी थी। तो ये जो नवगठन जो संबंधित है, ये संबंधित है पील आयोग के द्वारा। तो 1857 का जो विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित जो आयोग है वो है पील आयोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, ये किया था कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। दोस्तों जितना भी उत्तर भारत है, अगर आप भारत का मैप देखते हैं तो भारत के मैप के अंतर्गत जितना भी उत्तर भारत का क्षेत्र है, विद्रोह यहीं तक सीमित रह गया और पूरे भारत में विद्रोह फैल नहीं पाया, और जो इनका जो योजनाएं हैं तो ये विद्रोह छुटपुट कभी किसी जगह पर तो कभी किसी जगह पर इस प्रकार से हुआ। तो एक सामंजस्य की कमी के कारण, केंद्रीय नियंत्रण के अभाव में
जो विद्रोह था 1857 की क्रांति का, यह असफल हो गया। तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण यह विद्रोह असफल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था, तो वो था कोल्हापुर। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था, तो वो था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1857 क्रांति का सूत्रपात किया था मंगल पांडे ने, और इन्होंने जो कारतूस में लगी गाय की चर्बी को दांतों से खींचने से मना कर दिया था। तो ये जो तात्कालिक कारण था, ये था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करना, या इस प्रकार से ये जो हम कह सकते हैं कि तात्कालिक कारण, ये सबसे प्रमुख कारण ही 1857 की क्रांति का बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, तो ये था चित्तौड़। नेक्स्ट है, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था, तो ये करा गया था 12 मई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी, तो मेवाड़ के राजा ने मदद नहीं की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह में अछूता रहा, तो वो रहा था मद्रास, यानी साउथ में इस क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो मैंने आपको बताया लॉर्ड कैनिंग। जैसा कि प्रश्न इस प्रकार से मैंने आपको प्रश्न की शुरुआत में बता दिया था, वीडियो के शुरुआत में बता दिया था कि इस तरीके से प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है कि भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति से तटस्थ रहे, इन्होंने कोई सहायता नहीं की थी। नेक्स्ट है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, तो हुआ था 26 अप्रैल 1858 को, यानी क्रांति के समाप्त होने के बाद, और ये काफ़ी वृद्ध हो चुके थे। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी, तो ये शामिल की गई थी जनवरी 1857 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा, तो ये देखा था मिर्जा गालिब ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी में अंग्रेजों से संघर्ष किया था, वो किया था शहादत खान ने। नेक्स्ट है, किसी स्थान पर विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी, तो लखनऊ में। नेक्स्ट है, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणय हो गया था, बदल गया, तो ये कहा था एसएन सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, वो थी कैंपबेल की। नेक्स्ट है कि किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द थी, तो वो थी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के संघर्ष को देखकर जो अंग्रेज ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोज था, उसे भारत में इकलौती मर्द कहा था रानी लक्ष्मीबाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था, तो ये था गोरखा, सिख, पंजाबी और उत्तर प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वो कहा था वीडी सावरकर या वीर दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कहा था एसएन सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहला अपने बलिदान दिया था, तो ये सबसे पहले बलिदान दिया था मंगल पांडे जी ने। इन्होंने 1857 की क्रांति का सूत्रपात किया था और 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था, तो वो था हिंदू मुस्लिम की एकता थी, उसके कारण यह इतना व्यापक स्तर पर 1857 की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो वो था लॉर्ड पाल्मस्टन। कौन था? लॉर्ड पाल्मस्टन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जगदीशपुर के राजा थे
तो बिहार की जो क्रांति हुई थी उसके नेतृत्वकर्ता जो कुंवर सिंह थे उनका संबंध जगदीशपुर से था। तो इस प्रकार के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे मैंने आपको सभी क्वेश्चन बताए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।